डॉक्टर भल्ला का आदाब। मैं डॉक्टर हरीश भल्ला किस्सा गो हूं, कहानियां सुनाता हूं, स्टोरी टेलर है। आज मैं आपको हिंदुस्तान की ही नहीं, दुनिया की सबसे खूबसूरत और मीठी जुबान उर्दू की कहानी सुनाता हूं। 1192 में पृथ्वीराज चौहान की तराइन के युद्ध में मोहम्मद गोरी के हाथों पराजय हो गई और दिल्ली में मुस्लिम शासन की नींव पड़नी आरंभ हो गई। 1205 से 1526 तक मुस्लिम शासक, जिन्हें सुल्तान कहा जाता था, और 1526 से 1857 तक मुगलों ने भारत पर शासन किया। इस दौरान इनकी फौज के जो सैनिक शिविरों में रहते थे, वे भारतीय बाजार में जब जाते तो मिली जुली भाषा बोलते थे। इस भाषा का नाम उर्दूए मुअल्ला कहा जाने लगा। उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है, जिसका अर्थ है शाही सैन्य शिविर, पड़ाव या बाजार या तंबू। सैनिकों द्वारा जो भाषा बोली जा रही थी उसे कहा जाने लगा उर्दूए जबान ए मोल्ला, अर्थात सैन्य शिविरों में कैंटोनमेंट में बोले जाने वाली भाषा। इसे भाषा के रूप में सबसे पहले मसहफी ने 1824 में उर्दू नाम दिया। इसके वाक्य तो हिंदुस्तानी जैसे थे, लेकिन अधिकतर शब्द अरबी या फारसी के होते थे। इस भाषा का जन्म भारत में ही हुआ है। नस्तालिक शिपी, जो अरबी फारसी की तरह ही होती है, इस लिपि में उर्दू भाषा लिखी जाती है। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। इसके आदि कवि अमीर खुसरो हैं। 1648 में शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली बनाई। उसके बाद राज दरबार में फारसी के साथ उर्दूए ज़बान मोल्ला का भी उपयोग होने लगा। उस काल में यह भाषा दक्षिण में हैदराबाद तक फैल चुकी थी, जिसे दक्खनी कहा जाता है। भाषा विज्ञान के आधार पर हिंदी और उर्दू एक ही भाषा है। नस्तालिक लिपि में लिखी गई हिंदी भाषा को उर्दू कहा जाता है। उर्दू का स्वतंत्र व्याकरण नहीं है। उर्दू भाषा हिंद आर्य भाषा है। उर्दू भाषा हिंदुस्तानी भाषा की एक मानकीकृत रूप मानी जाती है। उर्दू में संस्कृत के तत्सम शब्द न्यून हैं और अरबी, फारसी और संस्कृत से तद्वत शब्द अधिक हैं। ये मुख्यतः दक्षिण एशिया में बोली जाती है। ये भारत की शासकीय भाषाओं में से एक है। उर्दू शब्द मूलतः तुर्की भाषा का है तथा इसका अर्थ है शाही शिविर या खेमा, तंबू। तुर्कों के साथ यह शब्द भारत आया और इसका यहां प्रारंभिक अर्थ खेमा या सैन्य पड़ाव था। शाहजहां ने दिल्ली में लाल किला बनवाया। यह भी एक प्रकार से उर्दू शाही और सैन्य पड़ाव था, किंतु बहुत बड़ा था। अतः इसे उर्दू न कहकर उर्दूए मोल्ला कहा गया तथा यहां बोली जाने वाली भाषा ज़बाने उर्दू मोल्ला श्रेष्ठ शाही पड़ाव की भाषा कहलाई। भाषा विशेष के अर्थ में उर्दू शब्द इस ज़बाने उर्दूए मोल्ला का संक्षेप है। कवि गुलाम हमदान मुश्फी ने लगभग 1780 में उर्दू शब्द का इस्तेमाल किया, जबकि उन्होंने खुद भाषा के परिचय पर हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था।
13वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के अंत तक आज के उर्दू भाषा को हिंदवी, हिंदुस्तानी के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद हुसैन आजाद उर्दू की उत्पत्ति ब्रज भाषा से मानते हैं। आबे हयात में वे लिखते हैं, हमारी जबान ब्रज भाषा से निकली है। उर्दू साहित्य और उर्दू शायरी, उर्दू में साहित्य का प्रांगण विशाल है। अमीर खुसरो उर्दू के आदि काल के कवियों में एक है। उर्दू साहित्य के इतिहासकार वली औरंगाबादी रचना काल 1700 ईस्वी के बाद के द्वारा उर्दू साहित्य में क्रांतिकारक रचनाओं का आरंभ हुआ। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा के स्थान पर दिल्ली बनाई और अपने नाम पर सन 1648 में शाहजहानबाद बसाया, लाल किला बनाया। ऐसा प्रतीत होता है इसके पश्चात राज दरबारों में फारसी के साथ साथ ज़बाने उर्दू मोहल्ला में भी रचनाएं तीव्र होने लग गई। यह प्रमाण मिलता है कि शाहजहां के समय में पंडित चंद्रभान जो ब्राह्मण थे ने बाजारों में बोली जाने वाली जनभाषा को आधार बनाकर रचनाएं की। ये फारसी लिपि जानते थे। अपनी रचनाओं को उन्होंने फारसी लिपि में लिखा। धीरे धीरे दिल्ली के शाहजहांबाद की उर्दू मोहल्ला का महत्व बढ़ने लगा। उर्दू के कवि मीर साहब 1712 से 81 तक ने एक जगह लिखा है, दर फने रेख्ता की शेरस्त बतौर शेर फारसी बज़बान उर्दू मोहल्ला शाहजहांबाद दिल्ली। तो सुना आपने, उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है, यही दिल्ली में पैदा हुई और यह कोई विदेशी जुबान नहीं है। आइए मिलकर एक दूसरे से उर्दू भी बोलें, हिंदुस्तानी भी बोलें और सब भाषाओं से प्यार करें। आदाब।